हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसे कि हम अपने प्रीवियस दो वीडियो में जो है उत्तराखंड स्पेशल जीके से क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड है। इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। ठीक है, देखिए पुराणों में एक स्कंद पुराण है। टोटल 18 पुराण पुराण है, उसमें से स्कंद पुराण है। उसमें गढ़वाल के लिए एक प्रयुक्त नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए चार ऑप्शन है, जिसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, केदारखंड। ठीक है, यानी कि केदारखंड वहाँ पे सही है। देखिए क्या हुआ था, स्कंद पुराण में जो है कहा गया कि 5 हिमालय यानी हिमालयी खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें से पहला खंड है नेपाल खंड, दूसरा है मानस खंड, तीसरा है केदार खंड, चौथा है जालंधर खंड, और फिफ्थ नंबर पे कश्मीर खंड आता है। तो टोटल ये हिमालय क्षेत्र को 5 खंडों में विभाजित किया गया। तो जो केदार खंड है, मानस खंड और केदार खंड, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ, मानस खंड प्लस केदार खंड, ये दोनों खंडों को मिला करके आपका यहाँ पे उत्तराखंड है। यानी कि कह सकता हूँ कि मानस खंड और केदार खंड का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। लेकिन जो गढ़वाल क्षेत्र का अगर देखा जाए तो वो स्कंद पुराण में किस नाम से है? तो वो केदार खंड के नाम से है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो माया क्षेत्र है, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र को माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा हरिद्वार। हरिद्वार को माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमायूं का बारदोली कहा जाता है? कुमायूं का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, सल्ट क्षेत्र को। सल्ट क्षेत्र को जो है कुमायूं का बारदोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पे मिला है? तो वो जो है कालसी में मिला है। ये भी आपको याद होना चाहिए। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी में स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी पे है? तो ये जो है मालिनी नदी पे है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से एक उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो चंद्र सिंह गढ़वाली हैं वो उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। बाकी के 3, बद्री दत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल, हरि कृष्ण खोड़ी, ये जो है ये एक उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 कि कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? ठीक है, तो गोरखा शासन जो है ये 1790 में स्टार्ट हुआ था। पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि गोरखा शासन कब जो है किस ईयर में स्थापित हुआ? तो ये याद रखिएगा 1790 में जो है गोरखा शासन। अच्छा, गोरखा जो है, अगर गोरखा की बात करते हैं तो गोरखा जो है ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये नेपाल के हैं, जो काफ़ी लड़ाकू और
साहसी हैं, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी लड़ाकू और साहसी थे। तो उस समय कुमायूं में जिस राजा का शासन था वो चंद राजाओं का शासन था, ठीक है। और अब चंद राजाओं की कमजोरी का ये सब जो गोरखा थे वो लाभ उठाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है 1790 में 1790 में उन्होंने एक छोटा सा युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ करके जो है अल्मोड़ा अल्मोड़ा पर गोरखा ने अधिकार जमा लिया, यानी कि अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको इतना चीज़ें याद होना चाहिए। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है सूर्य देवता से संबंधित है, कटारमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शहजादा था जो श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिको जो है एक मुगल शहजादा हैं जो कहाँ पे रुके थे, आश्रय लिए थे? तो वो जो है गढ़वाल में आश्रय लिया था। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एक दो आंदोलन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो ढांढक आंदोलन है वो किससे संबंधित है? मजदूरों से संबंधित है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन ये किससे संबंधित है? तो ये जो है शिल्पकारों से संबंधित है। तो दो तरह के आंदोलन हमने देखे अभी जस्ट ऊपर की, ढांढक आंदोलन मजदूरों से संबंधित है, और ये आंदोलन कहाँ किस क्षेत्र में था? टिहरी गढ़वाल में था। दूसरा जो डोला पालकी आंदोलन है ये भी टिहरी गढ़वाल से संबंधित है, और ये आंदोलन जो है जो शिल्पकार थे उनके द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था? 4 ऑप्शन है जिसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, ई गार्डनर जो है कुमायूं क्षेत्र का फर्स्ट कमिश्नर था। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था, वो चामोली में स्थित था। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोबीशाड़ की पहचान की गई। ये एक ऐतिहासिक स्थल है गोबीशाड़, जिसकी पहचान जो है काशीपुर में की गई थी। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र लाख्यू ओडेयार स्थित है, ये पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये स्थित है अल्मोड़ा में, यानी कि लाख्यू ओडेयार जो चित्र स्थल है, ठीक है, वो ये कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? चंद्रवंश का ये सारे के सारे चंद्रवंश के राजा हैं, दीपचंद, शिवचंद, मोहनचंद। जो चंद्रवंश का अंतिम जो राजा है वो महेंद्र चंद थे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, यह ऑप्शन सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया था, ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, यानी कि निगल लिया का मतलब एक बार वो टूट गया था जिससे जो है टिहरी नगर पूरा का पूरा डूब गया था। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन ए बी सी सही हैं। तो हमसे पूछा यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो वो ऑप्शन हमारा डी है, यानी कि विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, यूडीए एलडीए 2003 में पूछा गया क्वेश्चन ये है, और ये इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि कब हुआ था उत्तरांचल राज्य का स्थापना। तो ये जो है 9 नवंबर सन 2000 को जो है ये इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सरला बहन का मूल नाम है,
सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हैलीमन है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सरला बहन का जो मूल नाम है वो क्या है, कैथरीन हैलीमन है। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है 13 और 14 जनवरी 1921 को प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान से या स्थल को कहा जाता है, तो सल्ट जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग स्थापना कब हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1914 में अल्मोड़ा में हुआ था। कुमायूं परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। रवाई कांड कहाँ हुआ था, तिलाड़ी में हुआ था। कुमायूं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कुमायूं क्षेत्र के, वो थे कालू मेहरा, तो याद रखिएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य कौन उपस्थित हुए थे, तो यहाँ पे जो है ज्वालादत्त जोशी जो है, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में, तो उत्तराखंड राज्य से ये उपस्थित हुए थे। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये उत्तराखंड में होता है। कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 15 सितंबर 1918 में। और अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये गांधी जी से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने कुमायूं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी, यानी कि गांधी जी जो है कुमायूं की यात्रा जो है कब किए थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। 1929 में, जून 1929 में, जुलाई 1929 में, अगस्त 1931 में, अक्टूबर 1931 में। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन सही है, जून 1929 में जो है ये क्या किए थे, कुमायूं यात्रा का प्रारंभ इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन किस जो है के प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखिएगा जयानंद भारती उसके डोला पालकी आंदोलन के समर्थक थे। ठीक है, तो आंदोलन से भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक था कूली बेगार आंदोलन। ठीक है, कूली बेगार आंदोलन क्या था, ये अंग्रेजों के शासनकाल में था। तो उस समय कूली से संबंधित ये है कि कुछ न कुछ सामान ढोने से रिलेटेड है। तो जो अंग्रेज थे वो ज़बरदस्ती गांव वालों से सामान जो है ढुलवाते थे और एक जगह से दूसरी जगह जो है लेके जाते थे। ठीक है, और उनसे बेगारी करवाते थे। तो इससे संबंधित जो है जो आंदोलन हुआ 1921 में हुआ था, इसलिए इसे कूली बेगार आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है डोला पालकी आंदोलन, जो अभी हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया, जिसके प्रवर्तक जयानंद भारती हैं। तो डोला पालकी आंदोलन जो है एक आंदोलन ऐसा है जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था, सामाजिक व्यवस्था के विपरीत जो आंदोलन है वो डोला पालकी आंदोलन है। ये मुख्यतः जो है जो शिल्पकार और दलित थे उनके द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, यानी कि ये शिल्पकार और दलित के यहाँ जब शादी पड़ती थी तो एक डोला और पालकी होती थी जिसमें दुल्हन बैठ कर के जाती थी। तो इन लोगों को अनुमति नहीं थी डोला पालकी यूज़ करने के लिए, तो इनके द्वारा जो लड़ा गया, क्योंकि ये अनुमति प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे आंदोलन डोला पालकी आंदोलन कहा गया। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये भी पूछता है कि डोला पालकी आंदोलन किनके द्वारा लड़ा गया, मजदूरों के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो शिल्पकार और दलित थी उनके द्वारा लड़ा गया एक आंदोलन है जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है ना। उसके बाद जो है कोटा खुर्रादार आंदोलन, ये किसानों के द्वारा लड़ा गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है आंदोलन हमने देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
बिश्नी देवी कौन थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिश्नी देवी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये भी याद रखिएगा, न कि एक कवित्री, लेखिका, समाज सुधारक थी। वो जो है क्या थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये पहले मैं बता चुका हूँ कि जयानंद भारती हैं। बिश्नी देवी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? उत्तराखंड के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्होंने भाग लिया था? तो भैरव दत्त जोशी थे। जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे उस समय वो भाग लिए थे। गढ़ केसरी के नाम से, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसे जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जो है गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 33, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो मानवेंद्र सिंह जो है उस समय जो है स्वतंत्र होने के समय जो है वहाँ के क्या थे, राजा थे। ठीक है, 34 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान में बहुत दिनों तक रुके थे? तो कौसानी में जो है काफ़ी दिनों तक उन्होंने रुका था। उसके बाद जो है 35 देखते हैं। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो टिहरी राज्य जो है ये 1 अगस्त 1949 को सम्मिलित हुआ था। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कूली बेगार ने न देने की शपथ ली गई थी? ये था बागेश्वर, यानी कि बागेश्वर में जो है ये शपथ लिया गया था। 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हो गया था? वो थे देवसुमन। सल्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 5 सितंबर 1942 को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1871 में। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, 40 नंबर, ये कौसानी में लिखी गई। ठीक है, पेशावर कांड के नायक किसे कहा जाता है? तो ये वीर वीन चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है जितने भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे लेक्चर्स आएंगे, इन सारे में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 42 है, श्री देव सुमन कब शहीद हुए थे? 25 जुलाई 1944 को। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, वसंत देव। उत्तरांचल उत्थान परिषद गठन कब और किसने लिखा था, किसने किया? ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 30 मई 1988 को शोभन सिंह जी ने ये किया था। ठीक है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, तो ये पहले ही मैं डिस्कस कर लिया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये जो है कालू मेहरा के द्वारा जो है लिखा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है 46, ग्वारखा उड्यार स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये चामोली में स्थित है। ठीक है, 47 क्या है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र के किस पार्टी की सरकार थी? उस समय जो है जब निर्माण हुआ था तो केंद्र में जो है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उस टाइम सरकार थी जब ये राज्य बना था। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गढ़वाल सर्वदलित परिषद की गठन किया था जयानंद भारती ने। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना था। निम्न राजा और उनकी राजधानी को हमको मिलाना है। ये राजा का नाम है, ठीक है, और ये उनकी राजधानी है। ठीक है, हमसे इसको मिलान करना है, कौन इसमें सुमेलित है, यानी कि सही इसमें कौन है। ठीक है, तो सही ये है कि सोमचंद्र जो है, सोमचंद्र जो राजा थे वो राजबुंगा के
राज्य के ये शासक थे। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। मैंने टोटल 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में यानी कि थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया, जो 21 नवंबर को होने वाले उत्तराखंड एपीयू के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये साबित होगा। देखिए, जो जीएस का पेपर है उसमें ये आपके 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही जो है प्लस पॉइंट है अगर आपको तैयार होता है तो, ठीक है। तो ये गेनिंग मार्क है। उसके बाद एक पुलिस एक्ट है, उसको भी आप अच्छे से तैयार करिए। उसके भी हम वीडियोस बना करके जो है डाल देंगे, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूज़ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें। थैंक यू सो मच।